नमस्कार, मैं पवन गुप्ता पुनः आपके सामने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हूँ। समाज में देखा जाए तो समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं। समाज एकजुट होने की बात तो छोड़िए, समाज कई भागों में बँट चुका है। देखा जाए तो राष्ट्र हित में एकजुट हम कैसे हो पाएँ, यह एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। आज हम सामाजिक कुरीतियों एवं एक मंच पर सभी कैसे आएँ, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पुनः यूट्यूब चैनल पर आज उपस्थित हैं वरिष्ठ समाजसेवी एवं वरिष्ठ सामाजिक प्रवक्ता डॉक्टर बृजलाल तिवारी सर। आज हम समाज को एक मंच पर कैसे लाने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में जानकारी आपको बताएंगे डॉक्टर बृजलाल तिवारी के माध्यम से। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद पवन जी। जी डॉक्टर साहब, आजकल समाज बटा हुआ दिखाई देता है। समाज में समरसता एवं एकजुटता कैसे आए, इस पर अपने विचार सरल शब्दों में दर्शकों को थोड़ा बताने का प्रयास करें। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, आप टॉपिक तो बहुत अच्छा लेते हैं और इतना बृहद लेते हैं कि और उसके बाद कहते हैं कि कम शब्दों में आप, सरल शब्दों में आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो सब्जेक्ट इतना लेंदी है ये कि टॉपिक इतना बड़ा है कि समाज आज जो कुछ भी है वह जिस आईने से आप देखिए उसी आईने से आपको दिखाई पड़ेगा। और समाज में जो घटित होना चाहिए था, जिसकी उम्मीद किए थे, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जिस समाजवाद की हम कल्पना किए थे, हमारी जनता को क्या मिलेगा, हमारा समाज कैसे बनेगा, हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन मंसूबों को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ी थी, आज वह सब धराशायी हो गया है और हम एक दूसरे ही रास्ते पर चल पड़े हैं। आज जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज़ों से देश को स्वतंत्र कराया था, आज वह गौड़ होता जा रहा है। और सत्ता प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न मंचों को, विभिन्न माध्यमों को, विभिन्न तरीके से अपने तरफ कैसे वह सब आएँ, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं और समाज को बनाने का प्रयास करते हैं। और यह समाज कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है, इसका दायित्व भी समाज के बड़े लोगों का है। समाज में जो अगुआ हैं, जो अग्रेसिव हैं, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और कम से कम सबक लेना चाहिए। आज पवन जी, पूरे विश्व में आतंक का राज हो गया है। आप देख रहे हैं तमाम राष्ट्र उद्वेलित हैं, तमाम राष्ट्र एक दूसरे को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। ऐसे में भारतवर्ष की क्या भूमिका होगी, इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय धर्माचार्य तय करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम उन राष्ट्रों का प्रभाव भी हमारे राष्ट्र पर पड़ता है, उसका प्रभाव सही तरीके से पड़े, या इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हम विभिन्न दलों के हैं, विभिन्न संप्रदाय के हैं, विभिन्न धर्मों के हैं, लेकिन उद्देश्य मेरा सिर्फ राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्र के प्रति समर्पण ही हम सारे लोगों का मंसूबा होना चाहिए, हमारा विचार होना चाहिए और उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। आज देशभक्ति की क्रांति जगाने का, अलख जगाने का काम हम सारे लोगों को करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत हमारे नेता हमारे समाज को विखंडित करने का काम कर रहे हैं, जातियों को विखंडित करने का काम कर रहे हैं। हमें जातियों में, हमें धर्म में, हमें संप्रदाय में बांटते चले जा रहे हैं। पता नहीं इनका मंसूबा क्या है। हम एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा पवन जी, कि एक छोटा सा देश है इजराइल, समुद्र में बसा हुआ है और आप देखते होंगे आज वह लड़ाई के मोर्चे पर चल रहा है। और बड़े बड़े राष्ट्र, चाहे वह ईरान हो, लेबनान हो, तुर्की हो, सीरिया हो, कोई हो, आप देखते हैं तो गाजा पट्टी भी हो, लेकिन देखते हैं सारे लोगों से वह युद्ध कर रहा है। कारण वह युद्ध में जीतता चला जा रहा है, कारण देशभक्ति। इजराइल में पैदा हुआ हर बच्चा धर्म और राष्ट्र के नाम पर एकजुट है। एक ही लक्ष्य है उसका, एक ही धर्म है उसका,
राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो लगा रहता है। और वह प्रधानमंत्री का बेटा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या एक हमारे मजदूर का बेटा हो, सारे के सारे लोगों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। और जब भी आवश्यकता पड़ती है वह अपना काम छोड़ करके राइफल उठा लेते हैं, शस्त्र उठा लेते हैं, जिसके नाते आज इजराइल की तरफ देखने का किसी को दुस्साहस नहीं होता है। आज इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ा है, इजराइल पूरे विश्व में जहाँ भी आतंकवाद फैला हुआ है उन आतंकियों को समाप्त करने का जैसे वह बीड़ा उठा लिया है। इस आपके चैनल के माध्यम से हम इजराइल को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कम से कम एक अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह देश आगे बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ गद्दी प्राप्त करने के लिए हमारे नेता हमको बांटने पर तुले हुए हैं, हमारी समरसता को ख़राब कर रहे हैं। आप देखे होंगे, आपके ज़माने से बात करता हूँ, हम तो मान लीजिए 75 साल के हैं, लेकिन पवन जी आप भी हम आगे बढ़े हैं, देखे होंगे। हमारे ज़माने की, मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ कि हम लोग ईद, होली, दिवाली, बकरीद एक साथ मनाते थे जी। और कहीं भी कोई यह नहीं था कि यह हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई हैं या सिख हैं, सारे त्योहारों को सारे लोग बड़े बने योग से मनाते थे। लेकिन इन नेताओं ने हमको ऐसा धर्म और जाति में बांटा कि हम एक दूसरे के विरोधी हो गए। आज हम एक दूसरे के त्योहारों को मनाने की बात तो छोड़िए, दूर तक हम उन त्योहारों के बारे में नहीं सोचते हैं। और जितना भी गलत प्रचार करना चाहिए उतना गलत प्रचार हमारे ये प्रवक्ता, हमारे ये नेता इन त्योहारों के बारे में करते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि देश देश है, कितनी कुर्बानियाँ दिया है हमारे नेताओं ने इस देश के लिए। लेकिन सत्ता के लोलुप ये हमारे चंद लोग हमको बांटने पर उतारू हैं, ताकि इनका जनतंत्र में वोट का महत्व है, ताकि इनको अधिक से अधिक वोट मिल सके या गद्दी प्राप्त कर लें। और गद्दी प्राप्त करना ही इनका मंसूबा है, और इसके अतिरिक्त देश के बारे में सोचना इनका दायित्व तो नहीं। जो प्रथम कर्तव्य है देश के प्रति, उन कर्तव्यों को भूल करके या सेकेंडरी सत्ता के गलियारे में, सत्ता के चकाचौंध में खो जाना चाहते हैं और उससे जितना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारा नेतृत्व आज कर रहा है। हमें ज़रूरत है हिंदुस्तान के नागरिकों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को जगने की ज़रूरत है। सोचिए, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जब देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? क्यों हम सोचते हैं कि देश को बांटने का काम जो ताकत कर रहे हैं, हमको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हम आपसे बताते हैं पवन जी, हमारा तो कल्चर रहा है, हमारी तो संस्कृति रही है कि हम एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। और अगर हमको जो सुविधा प्राप्त है, अगर हमारा बड़ा भाई है उसे प्राप्त नहीं है, तो हम उसे देने का प्रयास करते हैं। यही हमारी जॉइंट फैमिली थी, यही हमारा संयुक्त परिवार था कि मिलजुल के जो काम करता है, नहीं करता है, कमाता है, नहीं कमाता है, सारे के सारे लोग एक घर में एक साथ एक ही वेशभूषा में और एक ही कल्चर में निवास करते थे। आज उसका अभाव हो रहा है। हम पढ़ लिख कर के बड़े हो जा रहे हैं, घर से निकल जा रहे हैं, अच्छी नौकरी पा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन गांव में रहने वाला हमारा बड़ा भाई या छोटा भाई जो है, जो उसका परिवार भुखमरी की कगार पर है, वह गरीब है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम पार्टियां मनाते हैं, हम पिकनिक मनाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो पारिवारिक प्रति दायित्व है, उसको भी हमारे सुख में सम्मिलित होना चाहिए। इस सोच का अभाव होता चला जा रहा है। आज ज़रूरत है कि हम समाज को ऐसी सोच पैदा करें कि हम कम से कम सुविधा लें और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास अपने बड़ों को दें, अपने परिवार को दें, अपने समाज को दें, अपने देश को दें। और देश को जब भी ज़रूरत पड़े तन मन धन से हम देश के प्रति आगे बढ़ें, उसके रास्ते में आगे आवें। और जो भी बन पड़े वह शांति से लेकर युद्ध के मोर्चे तक हमको करना चाहिए। और एक संगठित युवा शक्ति तैयार होनी चाहिए, ताकि पूरा विश्व देखे कि भारतवर्ष का युवा जागृत है। और जब यह विश्व देखेगा भारत का युवा जागृत है, तो किसी विश्व की हिम्मत नहीं, किसी देश की, वह भारत की तरफ आगे उठा करके देखे। लेकिन हमारे यहाँ जयचंदों की भरमार है। इन्हीं जयचंदों के नाते आज देश स्वतंत्रता प्राप्त के जिन उद्देश्यों को लेकर के चला था,
उन उद्देश्यों को भूल करके हम सिर्फ सत्ता के लिए जनतंत्र का महत्व जानते हैं, इसके अलावा कुछ जानते नहीं। आज ज़रूरत है हमारे नौजवानों को धर्म से ऊपर होकर के, जात से ऊपर होकर के, संप्रदाय से ऊपर होकर के देश हित में हम लोग एक संगठित हों, एक साथ एक किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का नौजवान निकले, तब देश मजबूत होगा, तब देश में समरसता आएगी, समाज में एकजुटता आएगी। और जब समरसता और एकजुटता एक साथ आएगी तो देश तो सुदृढ़ बनेगा और देश आज ही अपने ही में नहीं पूरे विश्व की अगुवाई करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सबको एक साथ लग जाना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बहुत सरल और सटीक शब्दों में दर्शकों को बताया है एक मंच पे कैसे आएँ और एकता कैसे हम लोग देश राष्ट्र हित में बनाएं। उसके बारे में आपने सर इजराइल का जो एग्जाम्पल दिया, बहुत सटीक और शानदार आपने एग्जाम्पल दिया है। कहीं ना कहीं दर्शक ये सब चीज़ों को हासिल करेंगे, सब चीज़ों को अपने मन में या अपने सगे संबंधियों में। उसके साथ साथ जो नेताओं को जो आपने संदेश दिया है कि जो आजकल तो देश बांटने का जो कार्य कर रहे हैं, ये सब कार्य न करें। देश अगर बट जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने आज डॉक्टर बृजलाल तिवारी को सुना। बृजलाल तिवारी जिन्होंने समाज को एक मंच पर लाने का इन्होंने जो अपना संदेश दिया है आपको, कहीं ना कहीं इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आप कार्य करेंगे। इन्होंने राष्ट्र को कैसे एक राष्ट्र बनाया जाए, राष्ट्र हित में कैसे हम लोग चला जाए, उसके बारे में इन्होंने बताया है। बने रहिए हमारे साथ, अगले एपिसोड में पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।